मेरा नाम सविता कुमारी है। 64वीं बीपीएससी में मुझे रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट मिली है। मैं मुंगेर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरा ऑनर्स का सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है। इसके साथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटी रहा है। और सिविल सर्विस में यानी कि बीपीएससी में मेरा जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है वो हिंदी साहित्य रहा है। हिंदी साहित्य की तैयारी मैंने संवाद संस्थान से की है। कुमार अजय सर का इसमें काफ़ी योगदान रहा है। अगर बात की जाए प्रीलिम्स की तैयारी की, सबसे पहला चरण क्योंकि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में यही आता है, तो इसमें आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर को देखना चाहिए। 15 साल, 20 साल, 25 साल जितने भी हो सके उतने साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको देखना होगा, क्योंकि इसी से हमें आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका क्या पैटर्न होगा, कहाँ से पूछे जाएंगे और उनको कैसे हैंडल करना है। इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, तो जहाँ फिर बात की जाए अगर सोर्स की, तो इसमें बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है। सबसे पहली बात मैं बोलूँगी, जितने भी फैक्ट हैं जैसे साइंस के लिए और हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, तो इन सब के लिए जो एक बुक आती है वो है ल्यूसेंट। आप ल्यूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा करंट के लिए जो है मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। हर महीने जो जो भी अपडेटेड हों लास्ट 6 to 8 मंथ की, आप उनको फॉलो कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ बिहार की जो योजनाएं हैं वो बिहार सरकार की साइट पर आपको मिल जाएगी, और आजकल तो यूट्यूब पर भी काफ़ी सारा दिया जाता है, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। मैं भी यूट्यूब को फॉलो करती थी, जैसे कि एडुटेरिया वगैरह हो गया, और इसके अलावा राज्यसभा टीवी के डिबेट सुनना, ये सब चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करना। डेली न्यूज़पेपर से ही मैं साल भर के करंट्स के नोट्स तैयार करती हूँ। न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी बात होती है कि किन न्यूज़ को फोकस किया जाए और किन को छोड़ा जाए। तो जो ये आपको प्रीवियस ईयर से आइडिया मिल जाएगा कि किन किन न्यूज़ को फोकस करना चाहिए। जैसे कि कभी किसी कोई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कुछ बोल दिया गया तो वो आपके काम की न्यूज़ हो जाएगी, या कभी कोई किताब चर्चे में आ गई, या कभी राष्ट्रपति महोदय ने या उपराष्ट्रपति महोदय ने किन्हीं ने भी किसी किताब का विमोचन किया तो वो हो जाएगा, या किसी कोई पुरस्कार मिला, कोई अवार्ड मिला, किसी ने कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया। अदर राज्य की भी योजनाएं पूछी जाती हैं कभी कभी, वो बहुत अच्छी इनिशिएटिव हो तो वो भी पूछी जा सकती हैं। तो ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। प्रीलिम्स में आपको ऐसे ही करके, और इसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप बार बार रिवीजन करते रहें। जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको एप्लीकेशन के साथ पहले पढ़िए, समझिए, और फिर इनको अपना शॉर्ट नोट्स बनाकर इनको बार बार रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा प्रीलिम्स में मुझे नहीं लगता है कुछ और ज़्यादा होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, आप टेस्ट लगाइए, अपनी स्कोर देखिए कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। जो जितना कट ऑफ जा रहा है, अगर आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, उसे मेंटेन कीजिए। और अगर उससे बिलो जा रहे हैं तो देखिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है, किस सेक्शन में आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं। अगर पॉलिटी में जा रही है तो आप पॉलिटी को फिर से पढ़िए। अब अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 3 पेपर होते हैं, एक्चुअली 4 होते हैं, लेकिन जो कंपलसरी हिंदी है उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, वो पासिंग होता है। 3 पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं जो कि 300 नंबर के हैं। तो जो पहला पेपर है वो पेपर 1, उसमें 3 पोर्शन है। एक स्टैटिक्स है, और हिस्ट्री है, और जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ का जो होता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, या कोई घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व की कोई भी घटना, या कोई भी वैसी बड़ी योजना। और आजकल तो रिपोर्ट भी पूछे जा रहे हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर गरीबी सूचकांक, कुछ भी जिसकी भी रिपोर्ट आती है जो कि जिसका की प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ये भी एक ट्रेंड आजकल चल रहा है। तो इसमें जो मेरे ख्याल से जो होना चाहिए मेन फोकस का एरिया, वो है आपका स्टैट। अगर आप स्टैट सही करते हैं और बाकी पोर्शन में आप एवरेज मार्क्स भी लाते हैं,
तभी आपके बहुत अच्छे स्कोर बन जाएंगे पेपर 1 में। लेकिन अगर स्टैट एक भी मिस होता है तो यकीनन आप जीएस में बहुत अच्छा करते हुए भी मार्क्स जो है कि वो काफ़ी डाउन हो जाते हैं। हिस्ट्री के लिए अगर बात की जाए तो मैंने सेल्फ नोट्स ही बनाया था। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम को मैंने फॉलो किया, आर्ट एंड कल्चर को मैंने उससे तैयार किया। इसके अलावा जो है कि करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है उसे मैंने साल भर, जो हम कोई भी मैगजीन फॉलो करते हैं, कोई भी मैगजीन पीडी हो, उसमें जो पूरे साल जो आर्टिकल आते रहते हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए, या योजना कुरुक्षेत्र, आप कोई भी एक, किसी को भी एक को फॉलो कीजिए और उसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं आप उन आर्टिकल को ध्यान में रखिए, उनके मैटर्स लिख लीजिए, उनमें जो भी मैटर्स आए हैं, जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, जो भी चीज़ें हैं। और वो जो साल भर का आपका कलेक्शन होगा, 3 क्वेश्चन यकीनन वहीं से आएंगे। मैंने खुद ऐसे ही तैयारी की और साल भर के जो उन्हें वो जो आर्टिकल्स आते हैं मैंने उन्हें कलेक्ट किया हुआ था, उसे बार बार रिवाइज करती रहती थी। इसके अलावा जब हम पेपर 2 की बात करते हैं, जीएस पेपर 2 की, तो उसमें पहला जो, उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहला तो पॉलिटी होता है, दूसरे में इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी दोनों रहता है, और तीसरे में साइंस टेक, और उसके साथ साथ आपदा प्रबंधन, या कभी कभी आपदा प्रबंधन को ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी पूछ देता है। मैक्सिमम ज्योग्राफी वाले ही क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन ये चीज़ इसमें साइंस टेक को अगर जोड़ दिया जाए तो साइंस टेक में भी पूछा जा सकता है। तो खैर कहीं भी पूछा जाए हमें तो लिखना है। और इसके लिए जो मैंने फॉलो किया इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया बजट एंड इंडिया इकोनॉमी सर्वे, मैंने इन्हीं 4 चीज़ों को मैंने फॉलो किया इकोनॉमिक्स के लिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने बिहार नमन की एक बुक आती है, मैंने उससे अपनी ज्योग्राफी प्रिपेयर की। और पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से तैयार किया। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक आता है, तो प्रीवियस ईयर जैसे कि पॉलिटी है तो पॉलिटी में क्वेश्चन रिपीट होता है, इसकी टेंडेंसी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। कोई भी अच्छी पब्लिशिंग हाउस के आप लीजिए, कोई भी जो आपको पसंद आए, वहाँ से आप पॉलिटी का प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब बात आती है साइंस टेक की, साइंस टेक में एक तो आपको पता होगा कि इसरो, डीआरडीओ एंड जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो है इंडिया का, ये बिहार इनको फोकस करता रहा है। अभी 64वीं से इन पर शायद कम पूछा गया है, लेकिन चांसेस तो होते हैं और स्टूडेंट हर बार तैयार करके जाते हैं कि जो पूछा जाता था वो कभी भी रिपीट हो सकता है। एक तो आप इनको तैयार करें, और दूसरा जो करंट में जो साइंस टेक का चल रहा है, जैसे कि रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, या स्मार्ट सिटी मिशन, कई तरह की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आप प्रिपेयर करें और सेल्फ नोट्स बनाएं। गूगल से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें मैंने भी गूगल की हेल्प ली। आप डालेंगे उसमें जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें डालकर सीधा आईएएस लिख दें या सिविल सर्विस लिख दें तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस टेक हो गया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। और ऑप्शनल की बात करें तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है कि वो हिंदी साहित्य रहा है। और मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि मैंने संवाद आईएएस संस्थान से ही कुमार अजय सर के निर्देशन में मैंने तैयारी की है, और हिंदी साहित्य को मैंने यहीं पर सीखा। हालांकि मेरी साहित्य में रुचि पहले से थी, स्कूल टाइम से ही थी, लेकिन जो एक सब्जेक्ट जो तैयार करना होता है ऑप्शनल के लिए, वो मैंने सर के यहाँ से। और जहाँ तक बात है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है रिवीजन। रिवीजन के साथ साथ होती है टेस्ट सीरीज, जो आपका लास्ट टच देता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन भी है मेंस की तैयारी का। जैसे ही अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो जाते हैं, आपके स्कोर बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कई बार आत्ममुग्धता वाली स्थिति होती है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, हम अपनी ही चीज़ों पर मुग्ध होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। लेकिन इसके उस पर भी जो है, ऐसी चीज़ों पर भी एक जांच परीक्षा की आवश्यकता होती है। ये तो आप कह रहे हैं कि आपने अच्छी बात लिखी है,
लेकिन एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तब तो मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज जो है कि हमारी कमियों को दूर कर देता है और हमें परफेक्ट बना देता है। इसके अलावा जो 3 घंटे की आंसर राइटिंग होती है, आपको सारे क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो टेस्ट सीरीज में ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। कई बार होता है कि हमने पढ़ा है, हमने चीज़ें याद की थी, लेकिन आंसर राइटिंग के टाइम हम भूल जाते हैं, हमें फिर वो चीज़ें याद ही नहीं आती और हमारे आंसर्स की क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो देते देते फिर हमें ये हैबिट हो जाती है कि हमें हमारी चीज़ें सही समय पर सही जगह पर याद आती है। तो इसलिए मैं टेस्ट सीरीज पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ और डेली प्रैक्टिस में भी आंसर राइटिंग को शामिल करती हूँ। और जो इन सब के बाद आता है अंतिम और एक महत्वपूर्ण चरण है और अच्छा भी लगता है, वो है इंटरव्यू का। तो मेरा जो इंटरव्यू है वो दीप्ति मैम के बोर्ड में था। तो उन्होंने मुझसे मेरी हॉबी से सवाल पूछे, ऑप्शनल से सवाल पूछे और जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उससे सवाल पूछे, कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे। तो कुल मिलाकर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा था और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा रहा था। करंट के सवाल मुझसे नहीं पूछे गए थे। इसके अलावा जो पूरी तैयारी के दौरान आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये एक लंबी तैयारी होती है। ऑब्वियस है, 2 साल 1.5 साल, अब तो 1 साल में भी कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे 64वीं है तो 18 से शुरू हुई थी और अब 2021 है, तो ऑब्वियस है इसमें काफ़ी धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं तो निश्चित है सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है और सुखदायी होती है। तो जो आने वाले अभ्यर्थी हैं 67वीं बीपीएससी के, तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप अच्छा करें और अपनी मेहनत के बल पर अपने अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।